हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई एम चांदनी मूलचंदानी और आज से हम शुरू करने वाले हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की सीरीज। यस, द न्यू एनसीईआरटीज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हम थीम्स वाली एनसीईआरटी का पार्ट 1, 2 एंड 3 तीनों किताबों को कवर करेंगे। सो यू आर गोइंग टू गेट द क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर ऑल द चैप्टर्स। वन बाय वन एक एक चैप्टर को हम कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इट इज वेरी रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इसको इग्नोर ना करें, चाहे वो प्रीलिम्स का लेवल है, चाहे मेंस है, चाहे इंटरव्यू। देयर इज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट, वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू इज दिस कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट एंड यस अ लॉट ऑफ क्लासेस के लिंक्स, क्विज, मॉक्स और जितने भी इनिशिएटिव्स आपकी तैयारी के लिए प्रॉक्सी ज्ञान द्वारा लिए जा रहे हैं, यू कैन गेट एक्सेस ऑफ ऑल ऑफ देम ऑन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी डिटेल्स आपके सामने हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ योर्स। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, मैंने आपको बताया ये 3 पार्ट्स में किताबें हैं। पार्ट 1 में एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो रही है, पार्ट 2 में मेडिवल एंड देन पार्ट 3 में मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का वेटेज अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में ऑन एन एवरेज 15 से 17 सवाल। एट द लेवल ऑफ प्रीलिम्स यू गेट 15 to 17 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री। और अगर हिस्ट्री के सिलेबस को हम समझने की कोशिश करें, सो हिस्ट्री में यू गेट टू सी क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आर्ट एंड कल्चर से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, अगर हम मेंस के लेवल की बात करें तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर तो है ही है, प्लस आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी हम कहते हैं इसे, उसको भी आपको कवर करके जाना है। एंड स्टूडेंट्स, ये आपके जीएस पेपर 1 मेंस में जीएस पेपर 1 का जो है सिलेबस है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। देख लीजिए भाई, आपकी एनसीईआरटी कुछ ऐसी दिखती है। पार्ट 1 है ये एनसीईआरटी का, तो कुछ ऐसी सी दिखती है आपकी एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी है। बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये कि भाई इससे बहुत सारे सवाल एज इट इज डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशंस में देखे गए हैं कि आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो चैप्टर है पहला, इस किताब का पहला चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम सारे की पॉइंट्स को एनसीईआरटी के कवर कर ले एंड आपको उसके अलावा उसके साथ साथ मैं अपने लेवल पे एक सीक्वेंस बना करके सारे इवेंट समझाऊंगी। बिकॉज न्यू एनसीईआरटीज को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें गैप आइडेंटिफाई होता है जनरली एस्पिरेंट्स के द्वारा कि इट इज नॉट वेरी स्मूथ फॉर द पीपल हु आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो गैप फुलफिल करने के लिए आई एम हियर विद ऑल ऑफ यू एंड आपको जो भी स्टोरीज हैं, बैकग्राउंड स्टोरीज हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, वो सब का सब हम कवर करने वाले हैं। तो ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स पहले चैप्टर की बिल्कुल अंतिम पेज से आज हम शुरू करेंगे जी, अंतिम से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मुझे क्यों जरूरत पड़ी ये टेबल आपके सामने लाने की? बिकॉज स्टूडेंट्स, हमारी एनसीईआरटी में इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हमारी जानकारी में भी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ है हमारा मेन इतिहास। बट उससे पहले के कुछ समय काल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उससे पहले जो एजेस थी, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर्स अगो, इट वाज लोअर पेलियोलिथिक। फिर आती है आपकी मिडिल पेलियोलिथिक एंड देन अपर पेलियोलिथिक। फिर लगभग 12,000 मिलियन साल पहले मेसोलिथिक, आपको 12,000 साल पहले मेसोलिथिक एज देखने को मिलती है। फिर नियोलिथिक और फिर काल्कोलिथिक। नाउ वन इंपॉर्टेंट फीचर इज दिस, काल्कोलिथिक जो एज है, काल्कोलिथिक एज में आपने कॉपर का प्रयोग पहली बार होते हुए देखा। जैसे ही आपने कॉपर का प्रयोग होते हुए देखा, आपने देखा कि कम्युनिटीज अब सेटल्ड होने लगी। पहले ये कम्युनिटीज नोमैडिक थी, अब हमें कम्युनिटीज सेटल होते हुए दिखती हैं। और फिर उसके बाद एक मेजर चीज हमारे सामने आती है, वो होता है आयरन का डेवलपमेंट, यानी लोहे का आविष्कार, आयरन का इन्वेंशन। और आयरन के इन्वेंशन के बाद हमने देखा कि सारे के सारे जंगल जो हैं उनको क्लियर करते हुए लोग वहां पर बसने लगे, क्योंकि अब क्लियर करने के लिए औजार थे, आयरन के साथ आए टूल्स। उन टूल से जंगल क्लियर होते गए और लोग वहां पर बसते गए। लोग जब बसने लगे वहां पे उन्होंने फसलें उगाना शुरू किया।
फसलें उगाना शुरू किया एंड आफ्टर दैट वहां पर फसलों की देखरेख के लिए वो सेटल होते गए. सो पीपल स्टार्टेड गेटिंग टर्निंग फ्रॉम नोमैडिक कम्युनिटीज टू सेटल्ड कम्युनिटीज फ्रॉम कैल्कोलिथिक. और फिर आयरन के आविष्कार के बाद ये हमने पीक पर देखा. उससे पहले कैल्कोलिथिक और आयरन के बीच का एक समय काल है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन. यस, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. ये हड़प्पन सिविलाइजेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो तो आपको मालूम होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेवल का और इतना लेवल का डेवलप्ड अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता है. कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस भी हमने देखे, मेसोपोटामियन देखा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल इनके साथ साथ भी हमने ये नोटिस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जितना डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन हमें इतने साल पहले कहीं और देखने को नहीं मिलता है. राइट, सो दैट इज व्हाई हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. एंड ऑल्सो एग्जामिनेशन में पैटर्न है कि इससे बहुत सारे सवाल आपके आए हुए हैं. तो आई होप आपको ये क्रोनोलॉजी समझ में आ गई होगी. और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स के कोर टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन. देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदारो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स थी. हड़प्पा और मोहनजोदारो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स थी और इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी सभ्यता को जाना जाता है. और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे में आपको बसा हुआ सिविलाइजेशन देखने को मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट सभ्यता, वर्ड की अगर हम बात करें तो इससे ही मालूम होता है कि सेटल्ड टाउन्स हुआ करते होंगे, अर्बनाइजेशन हुआ करता होगा. लोग सभ्य कब होंगे? जब लोगों का खुद का कल्चर होगा, जब लोग कहीं पे सेटल्ड होंगे, वो अपनी रोजी रोटी और नोमैडिक जिंदगी से कहीं सेटलमेंट ढूंढ रहे होंगे, तभी तो वो पॉटरी बनाएंगे, ज्वेलरी बनाएंगे, ऑर्नामेंट्स बनाएंगे, टूल्स और सील्स बनाएंगे. मतलब उनका सिविलाइजेशन, उनका कल्चर डेवलप होगा. राइट, तो आई होप सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब आपको क्लियर होगा. चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. अब जब शुरू करेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉडली हम कुछ स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलती है अर्ली हड़प्पन फेज आपको देखने को मिलता है. फिर आपको देखने को मिलता है मिडिल हड़प्पन फेज एंड देन ऑब्वियसली आपको देखने को मिलता है लेट हड़प्पन फेज, जिसको कि आप मैच्योर हड़प्पन फेज भी कहते हैं. ठीक है, लेट या फिर मैच्योर हड़प्पन फेज भी इसको आप कहते हैं. अब इसके समय काल की बात की जाए तो अलग अलग किताबों में अलग अलग समय काल है. काफी पहले की बात है, आपको पता है. तो हम एक जनरल टाइम पीरियड ले लेते हैं. इसके आसपास हमें सारे एविडेंसेस बताते हैं कि ये सिविलाइजेशंस थे. तो लगभग 2900 से लेकर के 2500 बीसी, बिफोर क्राइस्ट के जन्म से पहले. तो समझो अभी 2023 चल रहा है, 2023 साल प्लस 2900 साल उधर कर लो, तब जाकर के इस समय काल तक आप पहुंचोगे. ठीक है, उसके बाद मिडिल सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, मिडिल हड़प्पन फेज, जो कि लगभग 2500 से लेकर के 2000 बीसी तक देखने को मिलता है. और लेट या फिर मैच्योर 2000 से लेकर के लगभग 1700 बीसी तक आपको देखने को मिलता है. ठीक है जी. अब जिन भी एविडेंसेस की हम बात करेंगे वो मेजरली आपको मैच्योर हड़प्पन फेज में देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ये एक कैटेगराइजेशन आप अपने दिमाग में रख लेंगे, ध्यान में रखेंगे. उसके अलावा और एक की पॉइंट है, वो आपको याद रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंड अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा लेवल पे एक्सटेंडेड था. नॉर्थ में आप जम्मू कह सकते हैं, साउथ में नर्मदा एस्चुरी तक ये फैला हुआ था. साउथ में. ईस्ट में आप कह सकते हैं ये फैला हुआ था आपके आप कह सकते हो कि मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां तक हमने इस सिविलाइजेशन की एक्सटेंट देखी है नॉर्थ ईस्ट में. और फिर वेस्ट में बलूचिस्तान तक हमने इस सिविलाइजेशन की एक्सटेंशन देखी है. ठीक है जी. तो अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर से नर्मदा एस्चुरी, इधर बलूचिस्तान से मेरठ,
काफी विस्तृत, काफी ज्यादा एक्सपेंडेड आपको सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि अभी के समय में इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स अभी भी जो है एक्सकेवेशंस चल रहे हैं और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एविडेंसेस मिलते रहते हैं, डेटा अपडेट होता रहता है। ठीक है जी, चलिए। और हाँ, एक्सकेवेशंस को लीड कौन कर रहा था? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो में एक्सकेवेशंस को लीड करने वाले जो व्यक्ति थे, विद्वान थे, उनका नाम भी आप जान लीजिए, आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो थे दयाराम साहनी एंड आर.डी. बैनर्जी। रखलदास बैनर्जी के नाम से आप जानते होंगे, आर.डी. बैनर्जी रिस्पेक्टिवली। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की हम बात करेंगे, तो वो साइट्स के नाम भी मैं आपको लिखवा दूंगी, प्लस उसके साथ साथ वो साइट्स की लोकेशन के बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी बात करते हुए चलेंगे। सो स्टूडेंट, साइट्स के नाम की अगर हम बात करें तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे पहले तो हड़प्पा है जो कि अभी पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। फिर है मोहनजोदारो, ये आपको इस पे मूवी भी बनी थी, देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी जो है, ये भी पाकिस्तान में है अभी और ये इंडस नदी के किनारे आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइट आपको देखने को मिलती है चहुनदारो। अब देखिए, मोहनजोदाड़ो, चहुनजोदाड़ो या चहुनदाड़ो, सो ये दाड़ो वर्ड जो है ये रेजिडेंट्स के लिए, टीले के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको बहुत सारे साइट्स में देखने को मिलेगा। ये भी साइट पाकिस्तान में है और इंडस नदी के किनारे है। उसके बाद सुतका जेंडोर, सुतका SUTKA जेंडोर, ये भी आपको पाकिस्तान में साइट देखने को मिलेगी। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में आपको इंडिया में ये साइट देखने को मिलेगी। तो जो इंडिया की साइट्स हैं उनके नाम तो याद कर ही कर लीजिए, ठीक है। कालीबंगन याद तो पाकिस्तान की साइट्स के भी करने हैं, बट बार बार जो रेपिटेटिव सवाल है वो मैं आपको बता रही हूं। राजस्थान में मिलेगी कालीबंगन, वेरी इंपॉर्टेंट। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा, बनावली हरियाणा, ढोलावीरा कच्छ गुजरात, ढोलावीरा कच्छ गुजरात की ये साइट है, ठीक है। उसके अलावा आपको जम्मू कश्मीर में मांडा देखने को मिलती है। ये मेच्योर फेज की है मांडा, जी मेच्योर फेज के आपको यहाँ पे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। आलमगीरपुर यूपी में देखने को मिलती है, आलमगीरपुर यूपी में देखने को मिलती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे और भी बहुत सारे साइट्स आपको बार बार देखने को मिलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। इसी के साथ एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। पहले सोचिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर सोचिएगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये है PYQ जो कि 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, आपसे पूछा गया था इसमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। 2019 के प्रीलिम्स में ये सवाल आया था। एग्जाम्पल्स क्या क्या थे मैं आपको दे देती हूं। चहुनदारो, कोटदजी, सोहगोड़ा और रोपर। वीडियो को कुछ सेकंड के लिए आप पॉज करेंगे, सोचेंगे, मुझे आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में भी आंसर बताएंगे। देन फिर उसके बाद चेक करेंगे कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। स्टूडेंट्स, नॉट अ हड़प्पन साइट पूछा गया है तो सोहगोड़ा जो है वो एक कॉपर प्लेट है, तो सोहगोड़ा इज नॉट अ हड़प्पन साइट। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस ऐसे ही सवाल आते हैं एनसीईआरटी से जो कि बाद में कंफ्यूजिंग आपको लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक मैप है आपके सामने जो कि मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये गुजरात है इंडिया का, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये जो ब्राउन कलर में है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंड था इधर पाकिस्तान की तरफ, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। यहाँ पे हड़प्पा है, मेलुआ ऐसे कहा गया, सुतका जेंडोर देखो पाकिस्तान की साइट आपको मैंने बताई।
उसके अलावा कंटेम्प्रेरी यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, यहाँ भी सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी आपको देखने को मिलता है। तो इससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि वेस्ट एशिया में कंटेम्प्रेरी समकालीन इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन कौन से, जहां भी आपको डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है, कहां कहां पर सिविलाइजेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ के बात करते हैं हम अभी पहले हम पढ़ेंगे आगे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट एंड कल्चर की तरफ भी। उससे पहले हम थोड़ी सी टाउन प्लानिंग की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो आपने पढ़ा होगा, बट फिर भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग है काफी अर्बनाइज्ड है, काफी अर्बनाइज्ड एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ फीचर्स की क्विकली हम बात कर लेते हैं। वहां पर आपको ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता है। ग्रिड सिस्टम मतलब रास्ते आपस में एक दूसरे को काट रहे होते हैं और फिर 90 डिग्री एंगल्स पे आपको ऐसा कुछ रास्तों का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सब मैनेजमेंट देखने को मिलता है, राइट। उसके अलावा फोर्टिफाइड सीटाडिल, ये सीटाडिल जो है इसका जिक्र आपकी एनसीईआरटी में बार बार किया गया है। फोर्टिफाइड सीटाडिल देखने को मिलता है। ये सीटाडिल क्या है? ये सीटाडिल आपको वेस्टर्न साइड पर देखने को मिलता है। वेस्टर्न साइड पर थोड़ा कुछ ऐसा उभरी हुई जमीन के आपके सामने एविडेंसेस हैं। ये जो उभरी हुई जमीन है, कहा जाता है कि यहाँ पर समाज के कुछ ऐसे लोग रहा करते होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, राइट। तो समाज के कुछ ऐसे लोग जो कि इंपॉर्टेंट हुआ करते होंगे, जैसे कि कोई अथॉरिटी जो कि वहां पे पॉलिटिकली रूल कर रही होगी, या फिर कोई रिलीजियस हेड होंगे, या तो मंदिर के पुजारी होंगे। कुछ ऐसे लोग रहा करते होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। ये वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलता है। और ईस्टर्न साइड पे आप देखते हो अपार्ट फ्रॉम दिस कि सीटाडिल के नीचे कॉमन लोगों के घर बने हुए थे। कॉमनर्स के लिए ये सीटाडिल के नीचे का ईस्टर्न साइड रिजर्व था। ओके, उसके अलावा बिल्कुल ठीक बात है कि स्टैंडर्डाइज्ड हमें ब्रिक्स देखने को मिलते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उस समय में आप देख रहे हो कि जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स हैं, जो यूज हो रहे हैं, वो सबके सब एक मेजरमेंट के पूरे सिविलाइजेशन में मिल रहे हैं। तो इससे अनुमान क्या लगाया जा सकता है? इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स है या तो कहीं एक जगह बनते होंगे, या तो कोई अथॉरिटी होगी जो कि कहती होगी सबको कि इसी मेजरमेंट का आपको ईटा बनाना है या यूज करना है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स विच वी हैव फाउंड। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड और कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जो कि शायद आज के समय में भी बहुत ज्यादा मिसिंग हमें कहीं कहीं जगह पर देखने को मिलता है। तो ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड है। हर घर में ड्रेन्स थी। वो ड्रेन्स, मेन जो ड्रेन है जो कि घर के बाहर जा रही है, उससे कनेक्टेड है, अंडरग्राउंड है, कवर्ड है, उसमें पिट्स भी हैं कि कभी उनको खोल करके साफ करना है तो वो साफ सफाई, हाइजीन भी मेंटेन किया जाए। तो दिस लाइक हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दिस कि वहां के लोगों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हाइजीन बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये ध्यान रखना, वीट, बार्ले, राई, पीस, ये आपको कुछ कुछ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं क्रॉप्स के इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्रॉप्स के आपको एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो ये बात है कि ये सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे सिर्फ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि सेकेंडरी और टर्शियरी का भी डेवलपमेंट हो चुका है। तो लोग भले एग्रीकल्चर में संलिप्त हैं, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है, बट उसके साथ साथ हमें यहाँ पर बीड मेकिंग, क्राफ्ट मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, पॉटरी मेकिंग, ये सारे कारोबार भी देखने को मिल रहे हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ज्वेलरी का भी बड़ा शौक था, ना सिर्फ महिलाओं को, पुरुषों को भी। वहां पे हमें एक, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, वहां पर हमें प्राइस्ड किंग का एक सील देखने को मिलता है। ये प्राइस्ड किंग का जो सील है, उसमें देखिए उन्होंने बाजूबंद पहना हुआ है अपने बाजू पर, या सर पे भी उनके कुछ आपको ऑर्नामेंट देखने को मिल रहा है। उन्होंने एक शॉल पहनी हुई है, उस शॉल पे बहुत अच्छी बहुत बारीक काम है, बहुत ही फूलों की आपको प्यारी सी कार्विंग्स देखने को मिल रही है। अब ये किसका स्टेटाइट है, सील है, ये नहीं मालूम, लेकिन फिर से अनुमान लगाया जाता है कि ये कोई प्रीस्ट रहे होंगे
कोई रिलीजियस हेड रहे होंगे या फिर कोई प्रीस्ट किंग रहे होंगे जिनका बहुत ज्यादा समाज में वर्चस्व रहा होगा, राइट। चलिए, उसके बाद स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हाँ, वहां पर बार्टर सिस्टम चलता था। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि वहां पर बार्टर सिस्टम चलता था। मनी या करेंसी का प्रयोग हमने नहीं देखा, बट सील्स का लेन देन हुआ करता था। और आपने ये पढ़ा भी होगा छोटे क्लासेस में अपने कि सील्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो मेसोपोटामिया में भी आपको देखने को मिलती हैं, राइट। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि फॉरेन ट्रेड भी हुआ करती थी। समुद्र के रास्ते मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिंक्स थे, और इसीलिए हमें वो सील्स भी देखने को मिलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलती हैं, राइट। बाकी प्रॉबेबली या ब्रॉडली अगर हम बात करें तो बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है हमें। उसके अलावा मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे देती हूं एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कि ये है कि स्टूडेंट्स कि आपने बार बार ग्रेट बाथ का नाम सुना होगा। ग्रेट बाथ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, जहां पे बहुत बड़ा बाथ बना हुआ था, उसके आसपास चेंजिंग रूम्स बने हुए थे। वो बाथ में बकायदा पूरा सिस्टम था कि कैसे जो पानी यूज हो रहा है वो पानी बाहर जाए और उसका पूरा निकास हो, ये पूरा सिस्टम बना हुआ था। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये ग्रेट बाथ किसी होली बात के लिए, या फिर अभी जैसे कोई तीर्थ त्योहार होता है तो हम क्या करते हैं, गंगा नदी में जाके डुबकी लगाते हैं, तो ऐसे किसी रिचुअल, किसी सेरेमनी के लिए ये ग्रेट बाथ का प्रयोग हुआ करता होगा। फिर वैसे ही हमें ग्रेट ग्रेनरी का भी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ग्रेट ग्रेनरी भी लार्जेस्ट बिल्डिंग कही जाती है, और ये भी कुछ ऐसा ही है कि जहां पर सारे के सारे आपके लोग कुछ ग्रेन्स एक्स्ट्रा जो उनका होता था, ग्रेन का सरप्लस, वो डोनेट किया करते थे और उसे स्टोर किया जाता था। इसमें भी बकायदा पूरे एयर डक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। वो एयर डक्ट्स के माध्यम से पूरा ग्रेनरी में मॉइस्चर ना चला जाए, उसका ध्यान रखा जाता था। तो आप आर्किटेक्चरल स्किल्स भी देख सकते हैं कि कितनी ट्रिमेंडस थी, राइट। काफी इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम रहा वहां का। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल आपको देखने को मिली है, आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी में आपको पढ़ाऊंगी, तो उसमें हम इसके बिल्कुल डिटेल्स भी कवर करेंगे। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल आपको देखने को मिली है। उसके अलावा पशुपति सील आपको देखने को मिली है, सील ऑफ पशुपति। ये सब कहां से देखने को मिलते हैं, आपको एविडेंसेस मिलते हैं मोहनजोदारो से। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मोहनजोदारो में ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि लोथल को मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है जी। क्यों? आर्टिफिशियल डॉक मिला है लोथल में, आर्टिफिशियल डॉक मिला है लोथल में, ओके। तो हो सकता है आपसे एज इट इज ये सवाल पूछ लिया जाए, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड बिगेस्ट साइट जो है वो है राखीगढ़ी। बिगेस्ट साइट जो है वो है राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वहां पर क्या सील्स मिली उसके बारे में, बिकॉज सील्स के बिना तो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन अधूरा है। बाकी और जो डिटेल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे आपके आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारी सील्स देखने को मिलती हैं स्टूडेंट्स। ये सील्स बनी हुई है स्टेटाइट की। स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन है, स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन को कहा जाता है। हमें अलग अलग शेप्स की सील्स देखने को मिली, फ्लैट भी देखने को मिली, रेक्टेंगुलर भी देखने को मिली, स्क्वायर भी देखने को मिली, ट्रायंगुलर भी देखने को मिली। तो बहुत सारे शेप्स की हमें सील्स देखने को मिलती हैं। और जनरली हमने क्या देखा कि एक तरफ तो सील के एक साइड पर डिजाइन बनी हुई है और दूसरे साइड पर कुछ लिखा हुआ था। स्क्रिप्ट प्लस डिजाइन हमें देखने को मिली। और ये स्क्रिप्ट क्या है ये अभी तक डिकोड नहीं हो पाई है। ये स्क्रिप्ट जो है समझ में नहीं आ पा रही है अभी भी हिस्टोरियंस को, और अभी भी इसको पढ़ने के जो है प्रयास चल रहे हैं, ओके। अब सील्स का पर्पस क्या हुआ करता होगा, तो सील्स को बेसिकली समझ में ये आ रहा है यूज किया जाता था बाय ट्रेडर्स टू स्टैम्प देयर गुड, ट्रेडर्स टू स्टैम्प देयर गुड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बोरी में अनाज भरा, वो अनाज भेजा मेसोपोटामिया, यहां से एक सील जो है वो बांध करके भेजी
बोरी के ऊपर, और वो सील अगर एज इट इज पैक्ड वहां तक पहुंची है तो समझो कि अनाज सेफ पहुंचा है। ऐसा कुछ हुआ करता होगा कि गुड्स को स्टैंप किया जाए, गुड्स की सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जाता है कि सील्स का काम हुआ करता होगा। ओके, और उसके अलावा पशुपति सील जो है वो बहुत ही रेलिवेंट है, जो कि मोहनजोदारो से मिलती है। पशुपति सील में क्या होता है, हमने देखा एक मेल डीटी जैसे कि पशुपति, या आप कह सकते हैं कि एक्चुअली एक मेल डीटी है जिसने आप कहिए हॉर्न्स वाला एक मुकुट पहना हुआ है और उसके आसपास सारे एनिमल्स हैं, तो इसीलिए इसे पशुपति, पशुओं का पति या पशुओं का भगवान के नाम से हमने प्रिडिक्ट किया है और हमने नाम दिया है इसे पशुपति सील। तो पशुपति सील भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कि हमें बताता है कि हाँ, यहाँ पर ऐसे भी कुछ वर्शिप्स या कुछ ट्रेडिशंस हुआ करते होंगे, राइट। उसके अलावा स्टूडेंट्स मदर गॉडेस का फिगराइन भी हमें देखने को मिलता है। ये देखिए आपके सामने है ये पिक्चर, मदर गॉडेस का फिगराइन हमें देखने को मिलता है। ये जो है आपको देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा डैमेज्ड है और नीचे पशुपति सील इसके बनी हुई है, जिसे प्रोटो शिवा सील भी कहा गया है, प्रोटो शिवा सील भी कहा गया है। ये मदर गॉडेस की पहले हम बात करते हैं तो इन्होंने भी अपने सर पर एक हेड गियर पहना हुआ है एंड शी हैज अ लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स ऑन हर बॉडी। एंड स्टूडेंट्स मदर गॉडेस जो है, मदर गॉडेस से भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर समाज जो है वो इतना पेट्रियार्कल नहीं था, या फिर वहां पर मदर गॉडेस एक रेलेवेंट फिगर थी जिनकी पूजा हुआ करती होगी। उसके अलावा नेचर वर्शिप के भी हमें कुछ एविडेंसेस वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, पशुपति सील भी आपको देखने को मिल गई कि आसपास पशु हैं और हेड गियर पहना हुआ है, मेल डीटी हैं उन्होंने। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो कि आपको याद रखनी है। आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होता है लगभग 1500 बीसी में, 1500 बीसी में डिक्लाइन इसका हमने देखा, हमने इसके एविडेंसेस देखे जब आर्यंस इंडिया में आने लगे। When Aryans begin to come to India, we have started witnessing the decline of Indus Valley civilization. अब अगर हम कारणों की बात करें, रीजंस की बात करें, तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं और एक्चुअली बहुत सारे रीजंस का एक मिक्सचर हमें देखने को मिलता है कि क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ। तो सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि सिटीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं बाय सम नेचुरल कैलिमिटीज, कुछ फ्लड्स आई हुई होंगी, कुछ ड्राउट्स आए हुए थे और इसीलिए पूरे के पूरे शहर वहां पर तबाह हो गए। उसके अलावा फॉरेन इन्वेजन एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, फॉरेन इन्वेजन एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि फॉरेन इन्वेजन के कारण भी हमें जो है देखने को मिला वहां पर कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अर्थक्वेक के भी अनुमान लगाए जाते हैं कि कुछ अर्थक्वेक आया होगा। And students, Rome was not built in a day. Similarly, a civilization cannot be built, cannot be destroyed in a day, and therefore it was a sequence of steps which led to decline of Indus Valley civilization. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको इस सेशन से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आगे हम मिलेंगे इसी बुक के सेकेंड चैप्टर के साथ इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए registrations are open and this is going to be taken by Veronica मैम। 1 मंथ का कोर्स है, बहुत ही मिनिमल फीस रखी गई है, दैट इज जस्ट 99 रुपीज। बैच की जो आपकी लिमिट है वो फिक्स्ड है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। स्कैन कोड है, इसको स्कैन करके आप पे कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं ताकि आपके आंसर्स लाइव वेरोनिका मैम चेक करके और आपको उसका आउटपुट और आपको उसका जो भी रिजल्ट है, जो भी इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स हैं वो देंगी। सो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एंड टेक बेनिफिट ऑफ दिस इनिशिएटिव। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द क्लास। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो उसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन में और क्या चाहिए, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, वेदर इट वाज गुड और नॉट। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।